सो जो महंगाई हुई है फूड की, और आगे इसमें कोई कमी आती हुई नज़र नहीं आ रही। तो महंगाई तो दुनिया में वक्तन फ़क्तन थोड़ी बहुत 5, 7, 8% होती रही है, लेकिन 7 लोगों की इनकम बढ़ती थी। इस वक्त जो ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान में लोगों की इनकम भी कम हुई है और महंगाई बढ़ी है, और अगले साल ये चीज़ रिपीट होती हुई जो नज़र आ रही है। ये पाकिस्तान में एक बड़ा क्राइसिस, स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास, इसके लिए एक बड़ा क्राइसिस बनती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान में कहा जाता था कि रात को भूखा को नहीं सोता, लेकिन आगे जो फ्यूचर आ रहा है वो इस नज़र आ रहा है कि उसमें भूखे सोया करेंगे। मसलन जब हमारी मार्च में गवर्नमेंट गई थी, तो मार्च में पाकिस्तान में जो एक्सट्रीम पावर्टी है, जो शदीद गुर्बत है, उसमें सिर्फ 9 मिलियन लोग थे। 90 लाख लोग शदीद गुर्बत की लकीर से नीचे थे। आज वो 2 करोड़ 90 लाख है, और हम 18 लाख लोगों को रोज़ नौकरी सालाना नौकरी देते थे। अब तकरीबन 22-23 लाख लोग नए बेरोज़गार हुए हैं। और उसकी वजह क्या बनी है? पाकिस्तान में खुराक की किल्लत क्यों हुई है, ये खुराक इतनी महंगी क्यों हुई है? उसकी बुनियादी वजह यह हुई है कि पाकिस्तान में जो इनपुट्स हैं, ज़री मदाखल हैं, जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, उसमें हम DAP देखें, उसमें डीज़ल देखें, उसमें यू कैन से कि पोटाश खाद देखें, उसमें हम ट्रैक्टर देखें, उसमें यूरिया खाद देखें, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं। गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हमेशा से ये प्लान रहा, हमेशा से, कि ज़री मदाखल को सस्ता रखें और खुराक को सस्ता रखें। पिछले साल मार्च तक आप नेट से निकालें, आप देखें पाकिस्तान दुनिया में 3 चीज़ों में सबसे सस्ता था। एक खुराक यानी ग्रॉसरी आइटम, पूरी दुनिया में 193 मुल्कों में सस्ता तरीन जो मुल्क था वो पाकिस्तान था। दूसरा रेंट, दुकान और मकान का किराया, और तीसरी चीज़ थी तालीम। ये 3 चीज़ों में पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क था। आज पाकिस्तान दुनिया के महंगे मुल्कों में चला गया है। मतलब पिछले साल आटा आपको पता है कि तकरीबन 65 रुपये किलो था, इस साल अभी 115 रुपये किलो आटा चला गया है। इसी तरह बाकी चीज़ें सारी जो हैं, दूध 140 रुपये, 150 रुपये चला गया है। तो बुनियाद इसकी वजह ये बनी कि इस गवर्नमेंट ने किसान को के साथ फ्रॉड किया, सपोर्ट नहीं किया। ये जो चीज़ें मैंने गिनी हैं, DAP है, डीज़ल है, पोटाश है, ट्रैक्टर है, ये महंगा हुआ है। और अगला एक जो जुल्म मैं बात करना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि यूरिया खाद पे हमेशा फेडरल गवर्नमेंट गैस की सब्सिडी देती है। गैस की सब्सिडी तकरीबन होती है कुछ 350 रुपया। उस वजह से पाकिस्तान में खाद बिकती है तकरीबन 2200 रुपया, 2100 रुपया, ये इसका रेट होता है। दुनिया में इसका रेट 6000 रुपया है। सो खाद पे जो सब्सिडी गैस की शक्ल में देती है, वो सब्सिडी देने का, इस साल भी हमने सब्सिडी दी। फिर 6 लाख टन खाद बाहर से मंगवाई यूरिया, उस पर 30 अरब की सब्सिडी दी। ये 300, 350 और 30 अरब, ये 380 अरब की जो सब्सिडी दी, उसका नतीजा ये हुआ कि आज पाकिस्तान में खाद 5 लाख टन ज़्यादा थी ज़रूरत से। 32 लाख टन इस्तेमाल होती है, 31 लाख, 36 लाख मौजूद थी, लेकिन आज खाद 50% ज़्यादा कीमत पे 800-900 रुपया महंगी मिल रही है सरकारी रेट से। महंगी इसलिए मिल रही है कि पाकिस्तान से खाद स्मगल हो रही है। पिछले साल जब खाद स्मगल होना शुरू हुई तो हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को, और वहाँ पे आप कह लें कि बॉर्डर मिलिट्री जो आप कह लें FC, उनको कॉल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे उस वक़्त, और खाद रोकी। हमने चमन बॉर्डर से 20 किलोमीटर पीछे ट्राले जो हैं उनको उतारना शुरू किया कि कोई ट्राला आगे नहीं जाएगा और खाद स्मगल नहीं होगी। जनरल सरफराज, अल्लाह ताला उनको जनरल नसीब करे, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया और खाद की हमने स्मगलिंग रोकी। इस साल खाद स्मगल हो रही है, और पाकिस्तान के किसान को 800-900 रुपये जो महंगी मिल रही है, ये कम से कम 50 अरब रुपये का टीका लग रहा है किसान को। असल कीमत से 50 अरब रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है उसको। 6.5 करोड़ बोरी इस्तेमाल होती है खाद की गंदम पे। 6.5 करोड़ जो बोरी इस्तेमाल होती है, वो अगर 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया फी बोरी महंगी है, तो तकरीबन 50 अरब रुपया किसान की जेब से निकल के स्मगलर्स को या उनके सहूलतकारों की जेब में जा रहा है। जो भी सहूलतकार हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन तक पहुँच रही है, बिल्कुल पता है उनको, जो सहूलतकार हैं, कि क्यों खाद स्मगल हो रही है। स्मगल करने वाले जिन लोगों ने रोकना है वो क्या कर रहे हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। सो अगली जो बात दूसरी मैं करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 1100 अरब रुपए की इंडस्ट्री है पोल्ट्री की, 1100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 750 अरब रुपया सालाना उसकी यू कैन से कि प्रोडक्शन है। 2 मिलियन टन गोश्त पैदा होता है वहाँ से, अरबों अंडे पैदा होते हैं। उस इंडस्ट्री के लिए हम इंपोर्ट करते हैं सोयाबीन के जहाज़ कराची में खड़े हैं।
सुना है कि वज़ीर आज़म साहब पैसे मांग रहे हैं उनको रिलीज़ करने के वज़ीर आज़म पैसे मांग रहे हैं। जी मैं दोबारा कह रहा हूँ, उनको रिलीज़ करने के वज़ीर आज़म साहब पैसे मांग रहे हैं और रिलीज़ नहीं हो रहे। जो प्रोटीन है, प्रोटीन का, क्रूड प्रोटीन का, सीपी का सबसे बड़ा सोर्स वो है। उसके बगैर आपकी 18 लाख गाय और भैंस और कई बिलियन जो पोल्ट्री है वो सरवाइव नहीं करती। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है जो 750 अरब की ज़राअत में 10 से 12% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, वो एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है। सो जब इससे अंदाज़ा होता है कि जब करप्ट किस्म के हुक्मरान आते हैं तो मुल्क के साथ क्या होता है। वो अपने फ़ायदे के लिए आप पहले अपनी एक ईंट के लिए दूसरे की दीवार कराने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये लोग मुल्क की दीवार कराने को तैयार हो गए कि हर इंडस्ट्री, वो ज़राअत हो, वो लाइफ स्टॉक हो, वो पोल्ट्री हो, हम अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी एट रिस्क चली गई। लेकिन नतीजा उसका ये हुआ कि मेरे मुल्क के 22 करोड़ 75 लाख लोगों को खुराक महंगी मिल रही है। दुनिया में कहा जाता है कि खुराक की कीमत आपके एक्सपेंस में कभी 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 25% से नीचे रहे तो फिर इंडस्ट्री चलती है, फिर लोग कपड़ा खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, सड़क बनती है, घर बनता है। अगर इससे ज़्यादा 25% ज़्यादा हो जाए कीमत तो फिर तरक्की रुक जाती है। मेरे मुल्क में इस वक्त 40% से ज़्यादा पैसे लग रहे हैं लोगों के सिर्फ खुराक पे। अगले साल जो महंगाई होने जा रही है मुझे लगता है कि ये खर्च 50% हो जाएगा। 50% अगर पैसे लोगों के सिर्फ खुराक पे लग जाएंगे फिर स्कूलों में बच्चे नहीं जाया करेंगे, फिर वैगन पे या मोटरसाइकिल का तेल लोगों के पास नहीं होगा, फिर कपड़ा और जूता नहीं खरीदेंगे वो, ठीक है, वो बिजली का बिल देने के उनके पास पैसे नहीं होंगे। सो जो कहते थे इंपोर्टेड महंगाई, हमारे दौर में इंपोर्टेड महंगाई थी। अगली जो महंगाई है इस वक्त, जो महंगाई है और जो अगली महंगाई है, ये लोकल महंगाई है। खुराक की महंगाई लोकल महंगाई है और इससे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। कोई हो सकता है कि परफ्यूम ना खरीदे, कपड़ा ना खरीदे, जूता ना खरीदे, लेकिन आटा तो हर बंदे ने खरीदना है। आटा अगर इतना महंगा हो गया तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। ये है इशू इस मुल्क का, और उसकी बुनियादी वजह बनी गवर्नमेंट की डिसओन करना या गवर्नमेंट का ज़राअत को सपोर्ट ना करना, और दूसरी वजह बनी कि गवर्नमेंट का रिश्वत में मुलव्वस होना। एट द हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट जो है रिश्वत में मुलव्वस हुई है, जिसकी वजह से आप कह लें कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़राअत बैठ गई है कि उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, ज़राअत का GDP नेगेटिव जा रहा है और खुराक का क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। हम एक महंगाई और फूड शार्टेज के बुहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जी बुखारी साहब, जी आप उनको सेंटर कर रहे हैं। हाँ, आप इधर आइए, 1 मिनट जी प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीमा साहब ने किसानों के मसाइल के हवाले से तफसील से जो है वो बताया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सैयद महमूद राहत बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, और हम समझते हैं कि ये मुल्क ज़री मुल्क है और हम ये कहते भी रहते हैं कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी पे इन 7 माह के अंदर इतनी ज़रबें लगी हैं कि वो पैरालाइज हो चुकी है। और हम बताना ये चाहते हैं अपने प्रेस के थ्रू कि इस वक्त किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसानों को खाद मिल नहीं रही, किसानों को पानी मिल नहीं रहा, किसानों, और जो वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों आपको पता होगा कि ज़री पैकेज का ऐलान किया था, कभी उनसे पूछिए, सवाल कीजिए कि उस पर क्या अमल किया। उन्होंने कहा था कि जो बिजली का टैरिफ है वो हम कम कर देंगे, लेकिन अभी जो बिल आए हैं उसके भी, पिछले माह जो आए हैं वो भी उस पुराने रेट के ऊपर आए हैं 16 रुपए के हिसाब से, और FPA जो है उसमें भी कोई कमी नहीं की गई। तो ये इस तरह का फ्रॉड तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़राअत ऐसी चीज़ है जिससे आपकी सनत चलती है, ज़राअत ऐसी चीज़ है जिससे आपको रोज़गार मिलता है। 48% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी तमाम इंडस्ट्री, ट्रैक्टर इंडस्ट्री, आपकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, आपकी जो शुगर मिल्स, आपकी जितनी भी सनद है वो सारी जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है। और अब तो उसकी तपिश, जिस तरह चीमा साहब ने कहा, कि बड़े शहरों में भी महसूस की जाने लगी है। जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं हमारे शहर के भाई, तो उस वक्त आपको मालूम होता है उसकी वजह क्या है, और बिल्कुल तवज्जो कोई नहीं दी गई। आज यूरिया जिसका 2250 रुपये, यानी पिछली गवर्नमेंट में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो 1768 रुपये रेट था, और इस 7 माह के अंदर 600-700 रुपये यूरिया के अंदर इजाफा करने के बावजूद आज हमें मार्केट के अंदर 2250 रुपये रेट है, और उसका रेट जो है वो 2900 रुपये तक किसान को जो है तब भी खाद नहीं मिल रही। हम ये कहते हैं कि इसकी मजम्मत करते हैं, हम कहते हैं स्मगलिंग को रोका जाए,
किसान को खाद दी जाए, वरना अगला डिजास्टर जो है वो इतना खौफनाक होगा। आज दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पर है और बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरे नंबर पर है। जिन कौमों के पेट खाली होते हैं फिर उनकी फौज भी नहीं लड़ सकती। तो मैं ये कहता हूं कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। उन्होंने कहा था कि 3 लाख जो है वो जरी ट्यूबवेल वो हम कन्वर्ट कर देंगे सोलर पे। अरे भाई वो कहाँ है? हमें तो नहीं, 2 माह गुजर चुके इस ऐलान को और इश्तिहारात भी इतने बड़े बड़े दे दिए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट तो नहीं हमें मिला। हम ये कहते हैं कि आप इससे हट के किसानों को जो है वो मराद दें और बेहतरी की तरफ आए, ताकि आपकी सब्जियां सस्ती हो, आपकी जो अनाज है वो सस्ता हो। और आने वाले वक्त में आज गन्ने की मैं आपको पोजीशन बता रहा हूं कि उसकी जो पैदावार है वो इतनी कम हो रही, उसकी बुनियादी वजह है कि किसान के पास पैसा नहीं है, खाद वो पूरी तरह डाल नहीं सकता, इतनी महंगाई आ गई। आप ट्रैक्टर देखें, ट्रैक्टर इंडस्ट्री का वजीर आजम ने कहा जी कि यहाँ की इंडस्ट्री तो वो कम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बाहर से ट्रैक्टर आपको जो 5 साल पुराना चला हुआ, ये अजीब मजाक है जो काबिल अमल बात ही नहीं है। आपने वो बात की है और मीडिया ये गवाह है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखिएगा और फिर आप पूछिएगा बेशक 6 माह बाद इनसे कि वो जो पैकेज का ऐलान किया था तो उस पर किस कदर अमल हुआ। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि कम अज कम जो है वो किसानों के इस वक्त अगर आप साथ खड़े होंगे, खासतौर पे मीडिया, उनसे दरखास्त है, मीडिया हाउसेज से दरखास्त है कि इसको नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाएं, वरना फिर आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो कुछ बेहतर हालात नहीं होंगे खुराक के हवाले से और दीगर मामलात। जी प्लीज आप करें। अस्सलाम वालेकुम जी। इबाद खान मेरा नाम है जी, फार्मर एसोसिएट पाकिस्तान का डायरेक्टर हूँ जी। और आपसे चंद बातें करूँगा। हमारी कुछ बातें आपको फील होंगी कि जो चीमा साहब ने भी की और बुखारी साहब ने, क्योंकि एग्रीकल्चर की जब बात होगी तो सब बातें दोबारा हो जाती हैं। तो मैं आपको एक तो सबसे पहले गंदम की क्रॉप जो है जी उससे बात शुरू करता हूँ। गंदम की क्रॉप हमारी सबसे अहम क्रॉप है, क्योंकि इसके सियासी असरात भी बहुत हैं और इसके लोगों पे खुराक पे भी बहुत असरात हैं। अब हमारी गंदम बीजी जा चुकी है। इस हुकूमत की आप गैर संजीदगी का सबसे बड़ा मुजाहिरा देखें कि अभी तक वफाकी हुकूमत ने गंदम की कीमत के बारे में कोई बात नहीं की। फसल को लगे हुए 1 महीना हो गया है, हालांकि ये आज से 1 महीने पहले ऐलान होना चाहिए था ताकि किसान फैसला करता कि उसने गंदम कितनी लगानी है। किसान ने तवक्को करके गंदम लगा ली है, लेकिन ये इतनी नाहल वफाकी हुकूमत है कि इन्होंने आज की तारीख तक गंदम का रेट नहीं दिया। अब बताएं, किसान को यूरिया खाद ब्लैक में मिल रही है और डीएपी के रेट भी 9,000 साढ़े 9,000 हैं, पोटाश के रेट 14,500 हैं। इतनी महंगी खाद कोई बंदा कैसे गंदम के खेत में डाले जिसको ये नहीं पता कि मेरी गंदम बिकनी कितने की है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसान को तो होगा, लेकिन जो हमारे भाई शहरों में रहते हैं उनके लिए उससे भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो इसके कंज्यूमर हैं। अगर गंदम पे इस वक्त मेहनत पूरी तरह ना हुई, उसे खादें ना डली और खुदा ना खासा जैसा हमें मौसम के असरात नज़र आ रहे हैं, मौसम इस दफ़ा गर्म चल रहा है, अगर ये हीट वेव दोबारा आ गई और गंदम खुदा ना खास्ता हमारी फसल छोटी हुई, तो एक तो गंदम इंटरनेशनली बहुत महंगी है इस वक्त, नंबर 2 पे हमारी हुकूमत के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, ये आप सबको पता है। तो अगर ऐसे कोई क्राइसिस पैदा हो गए तो जो भी गवर्नमेंट उस वक्त होगी उस गवर्नमेंट के ये बस से बातें बाहर हो जाएंगी। 1 माह पहले किसान इकट्ठे होके अपने पता नहीं कैसे पेट काट के वो इस्लामाबाद तक पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे अपने मुतालबे रखे। इस हुकूमत ने उनको चक्कर देने या इनकी नाअहली समझ लें कि इन्होंने उनसे झूठे वादे किए और उसे एक प्राइम मिनिस्टर का किसान पैकेज बना दिया। हम समझे थे कि शायद इनको देर से लेकिन अकल आ गई है। इन्होंने वो बात सारी झूठ की। इन्होंने कहा हम बिजली 13 रुपये यूनिट करेंगे, जो नहीं हुई। किसानों के बिल उसी तरह आ रहे हैं। इस वक्त हमारी नहरों की वाराबंदियाँ हो रही हैं और बिजली इतनी महंगी है, किसान नहर के इंतज़ार में बैठा है, नहर आ नहीं रही और बिजली का ट्यूबवेल चलाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो ये भी गंदम को नुकसान हो रहा है। फिर इन्होंने वादा किया कि हम 5 साल पुराने ट्रैक्टर को इम्पोर्ट की इजाज़त देंगे। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई पॉलिसी इस वक्त ग्राउंड में नहीं है।
ना तो कोई पॉलिसी है, ना कोई तरीकाकार है। किसान एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा है, वो कैसे जाके ट्रैक्टर इंपोर्ट करे जब उसे पता ही नहीं कानून क्या है। उसके बाद इन्होंने कहा हम किसानों को सस्ते कर्जे देंगे। ज़बानी कलामी कोई बात अभी तक ऐलान सामने नहीं आया। आप ये देखें कि जो सैलाब में जो नहरें टूटी थी, अब चश्मा राइट बैंक कैनाल है जो केपी के और पंजाब दोनों को पानी देती है। जितना रकबा तौसा शरीफ का चश्मा राइट बैंक कैनाल पे है वो नहर टूटी हुई है, गंदम के लिए पानी नहीं है। वहाँ पे जो लोग ट्यूबवेल का पानी बेच रहे हैं वो 1800 रुपये 1 घंटे का ले रहे हैं जो ट्रैक्टर से ट्यूबवेल चल रहा है। आप बताएं 1800 रुपये 1 घंटे पे कौन बेवकूफ़ गंदम बीच सकता है या उसको पानी लगा सकता है, और अगर वो लगाएगा तो वो आगे कितने की बेचेगा। फिर इन लोगों ने इनकी उस पर आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों ने किसानों को झूठ बोल के वहाँ से भेज दिया इस्लामाबाद से। किसानों के नुमाइंदे किसानों के सामने शर्मिंदा, किसान समझते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ। अब दोबारा ये खबरें उठ रही हैं कि किसान फिर इकट्ठा होने का सोच रहा है, और अब क्या किसान इस हुकूमत पे एतबार करेगा। और आप लोगों को एज आ सहाफ़ी भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये हुकूमत किसानों को धोखा देती है तो ये धोखा आप लोगों के साथ भी होगा, क्योंकि जब किसान फंसेगा, किसान की क्रॉप नहीं होगी तो उसकी कीमत शहरी भी देंगे और किसान भी देगा। तो उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हमने DAP 11,250 की है। वो DAP जो हुकूमत ने 11,250 की थी, इस वक्त 8500 रुपये की बिक रही है। इसका मतलब है कि उसकी कीमत ही नहीं थी 11,250। उल्टा इन्होंने DAP बनाने वाली फैक्ट्रियों को किसानों की जेबों से पैसा निकाल के दिया जो कि नहीं चल सका, वो एक चीज़ की कीमत ही नहीं थी। इन्होंने 90 अरब रुपए का डाका मारने की कोशिश की किसानों की जेबों पे, 11,500 की वो DAP बिकवाने की जो जिसकी कीमत इस 8,500 है। वो किसान 8,500 पे भी लेने को तैयार नहीं है। फिर इन्होंने कहा जी कि हम यूरिया किसान को 2,250 की देंगे। पिछले 1 साल से यूरिया स्मगल हो रही है, बच्चे बच्चे को पता है कि कौन स्मगल करवा रहा है, और इस वक्त सब खामोश बैठे हैं। इन लोगों की शायद दस्तरस नहीं है, लेकिन उसकी कीमत पूरा पाकिस्तान अदा करेगा। आप देखें इस वक्त आप एक बोरी को 3-4 हज़ार मुनाफे की खातिर स्मगल करा रहे हैं। जब वो 3-4 हज़ार आपको हर गंदम की बोरी पे देना पड़ेगा तो कौन देगा? सब पाकिस्तान के शहरी देंगे, और उस वक्त कोई जिम्मेदार नहीं होगा कि किसकी कौन इसका जिम्मेदार है। तो हम कहते हैं कि जी आप लोग बेशक शहरों में रहते हैं, लेकिन आप में से भी कई लोग देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। बराए मेहरबानी इस चीज़ की सीरियसनेस को नोट करें। पाकिस्तान में खुराक की कोई किल्लत नहीं थी। इन लोगों की गलत फैसलों और इन लोगों की जल्दबाजियों की वजह से पाकिस्तान खुराक की किल्लत की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की आबादी पाकिस्तान की दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है। अगर खुदा ना खास्ता 5वीं बड़ी आबादी अदम तवाज़ुन का शिकार होती है तो जो गल्ला इंटरनेशनल मार्केट में बिकने आता है उसमें इतना फालतू गल्ला नहीं होता कि इतनी बड़ी आबादी को सपोर्ट कर सके। तो अगर हमारी खुदा ना खास्ता किल्लत हुई, ना हमारे पास पैसे हैं, ना इंटरनेशनल सप्लाई में इतनी फालतू आपको खुराक मिलेगी, ये एक ऐसा क्राइसिस बनेगा जो मैनेज नहीं हो सकेगा। शुक्रिया। मैं सब सेंटर में आ जाए जी, किसी का कोई सवाल है तो। आपने जिक्र किया कि जो खाद है ये स्मगल हो रही है, आप लोगों को पता था जब आप गवर्नमेंट में थे वफाकी, तो क्यों नहीं आप लोगों ने उस वक्त कोई ऐसी कानून साजी की? क्यों नहीं ऐसी पहली कानून साजियों पे बड़ा अमल हो रहा है। किसी किस्म का कोई नहीं, जो स्मगलिंग जब जिक्र आया था तो उसका कानून साजी इसका मतलब कानून नहीं है, कानून से हट के स्मगलिंग बेसिकली लफ्ज़ ही गैर कानूनी है। सो गैर कानूनी तौर पर होती है। हमने उसके इनिशिएटिव हमने ये लिए कि जहाँ जहाँ से ट्राले मूव करते थे वहाँ वहाँ गिरफ्तारियाँ की। सादकाबाद में गिरफ्तारियाँ की, गोटकी में की, डैरकी में की, बलूचिस्तान में की, और दूसरा ये कि चमन बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले ट्राले बंद कर दिए। ठीक है, और वहाँ पे हम बड़े कामयाब रहे उसको कंट्रोल करने में। अब कामयाब नहीं हो रहे। 2200 वाली चीज़ मिल रही है 2900 की, 700 रुपया हो गया। 700 रुपये बोरी, 6.5 करोड़ बोरी, तकरीबन 50 अरब रुपया किसानों की जेब से स्मगलर जो है उसकी जेब में जा रहा है। और स्मगलर मेरा पैगाम सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन कौन स्मगल कर रहा है। लिहाजा हम पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप ड्यूटी अपनी पूरी क्यों नहीं कर रहे? ये 50 किलो की बोरी है, ये ट्रालों में जाती है, कुछ छुपा के ले जाने वाली हीरोइन नहीं है, कोई 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम नहीं है, किसी गलेल में पार करना ये नहीं है, ये बॉर्डर से जाती है। तो ये किसी बड़े आदमी की मंजूरी के बगैर, विल के बगैर, हिस्सेदारी के बगैर, पार्टनरशिप के बगैर नहीं जा सकती। सो हम पार्टनर से पूछ रहे हैं, सहूलतकारों से पूछ रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं आप? काम करें, कौम आपकी तरफ देख रही है, आपकी ड्यूटी है बॉर्डर को सेव करना।
जी अच्छा चीमा साहब ये बताइएगा, आपने सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे डाल दी है फूड सिक्योरिटी की, ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत भी कुछ कर रही है कि नहीं, इसके क्या हुआ है, इनके क्या मेजर्स हैं? बेसिकली ये बात बड़ी आपकी सही सवाल है आपका। बेसिक जो है कि मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट में 75% जो सब्सिडी थी डीएपी खाद की वो फेडरल गवर्नमेंट देती थी और 25% उसको उसमें शेयर करते थे सूबे। सो हम कहते हैं कि यही पॉलिसी अब दे दें ताकि फार्मर जो है उसका भला हो। फेडरल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से इनकारी है। दूसरी बात जो है कि जो इशू बना इसका यूरिया का, ये सारी जिम्मेदारी ही फेडरल गवर्नमेंट की है कि खाद जो है स्मगल होना रोकना फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये हो रही है, ये 85% खाद पैदा होती है सिंध में और 85% 90% खाद जो स्मगल हो रही है बलूचिस्तान से हो रही है। सो वहाँ किसकी हुकूमत आपको पता है। सो बेसिकली जिम्मेदारी उन पर आती है। तीसरी बात इसमें यह है कि जितनी पॉलिसियाँ हैं रिगार्डिंग टैक्सेशन, रिगार्डिंग प्राइसिंग, रिगार्डिंग यू कैन से पॉलिसी, वो सारी की सारी बेसिकली डिपेंड करती हैं फेडरल गवर्नमेंट पे। फेडरल गवर्नमेंट जहाँ जिम्मेदार है वहीं हम कह रहे हैं, जहाँ वो जिम्मेदार नहीं है वहाँ पे हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरा, खरीफ में राइस है, काटन है, मकई है, कमाद है, 4 फसलें हैं। अब ये फसलें शुरू होती हैं अप्रैल से लेके इनकी फेट या इनकी कैसे होंगी ये मिड अगस्त तक तय हो जाता है। हमारे पास अप्रैल से शुरू हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये अगस्त तक हुकूमत अगली बनी नहीं। इसी दौरान ये सारी फसलें इस तरह ख़राब हुई कि काटन की 41% पैदावार कम हो गई, 30% के 25 से 30% मुंजी की पैदावार कम हो गई। तकरीबन इस साल को 15% के लगभग चीनी की पैदावार कम हो जाएगी, 15 या 20%। इसी तरह मकई की पैदावार कम हो गई, दालों की पैदावार 50% कम हो गई, तेल की पैदावार काफ़ी सारी कम हो गई। सो हर चीज़ की जो पैदावार जो खरीफ की फसलें हैं, जब हमजा साहब माशाल्लाह यहाँ पे वज़ीर आला थे, पंजाब का बेड़ा उस वक्त गर्क हुआ है। बाकी सिंध में तो खुद उन्होंने डुबोया सारा कि ड्रेन सारे बंद करके उन्होंने सारा डुबो के तो इंटरनेशनली उन्होंने लेने की कोशिश की इमदाद। $750 मिलियन इस वक्त तक आ चुके हैं। किसी किसान को उबाड़ो से लेके बदीन तक किसी किसान को ₹1 अगर मिला हो आप मुझे तलाश करके दे देना। सारा मीडिया को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी किसान को अगर ₹1 गवर्नमेंट ने इमदाद दी हो उसकी फसल की नुकसान के अजाले के लिए या उसके जानवर के मरने के अजाले के लिए या उसका मकान गिरने के अजाले के लिए तो वो हमें बता दें। दूसरा, बार बार बात हो रही है किसान पैकेज के हवाले से। 1800 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया शहबाज शरीफ साहब ने, करोड़ों रुपए के या अरबों रुपए के इश्तहारा दिए। हम कहते हैं कि सर कोई इमदाद जो किसान को दी हो, कोई कैलकुलेट करके दें कि फलाना रुपया हमने दिया है। ₹1, मैं क्या बात करूं, ₹1 सर, ₹1 जिसे शहबाज शरीफ देला कहते हैं। हमें एक देले का पैकेज बता दें कि फलां तरीके से किसान को एक देला जाता है। 1800 अरब का पैकेज अखबारों में एक देला उसको नहीं गया। मसलन जस्ट एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने कहा ₹13 हमने फी यूनिट बिजली का बिल दे रहे हैं। हमारे दौर में था, पहले ₹5 था, फिर ₹8.5 था। 8.5 वाला यूनिट उन्होंने अनाउंस किया कि हम देंगे ₹13 का। बाद में पता लगा कि IMF ने इनकार कर दिया, नहीं माने। किसान को बिल आ रहा है ₹23, ₹22, ₹21, ₹19 ये बिल आ रहा है। इसी तरह बाकी सारे। सो टोटल 1800 अरब रुपए का किसान पैकेज शहबाज शरीफ की तरह, मरियम बीबी की तरह टोटल फ्रॉड था, है। अगर नहीं है तो हमें साबित करें एक देला किसान को दिया हो। जी, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोयाबीन है वो कैंसर का सबब बनती है अगर ये मुर्गियां खाती हैं। 9 जहाज वहाँ पे खड़े हैं, क्या वो पाकिस्तान में आ जाने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए जी, बिल्कुल आने चाहिए। सारी दुनिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोयाबीन है, सोयाबीन 2 मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं, एक अमेरिका, एक अमेरिका, एक ब्राज़ील। ये 2 मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं। 2 मुल्क सर सुन लेना 2 मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं और सारे का सारा सोयाबीन वहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे आप कह लें कि हम हमेशा से इंपोर्ट करते रहे, वही करते रहे, पैदावार उसकी बेहतर होती है। हमारे यहाँ काटन जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, दुनिया में मकई जेनेटिकली मॉडिफाइड है, दूसरी क्या नाम है, राइस है। ये इशू नहीं है। हम अपनी काटन है, काटन का तेल हम खा रहे हैं या नहीं खा रहे, जो हमारी अपनी काटन है सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। आगे मकई यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड आनी है, सोयाबीन अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील सारे के सारे एक्सपोर्टर जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पिछले ऑलमोस्ट 60 साल से आ रहा है
60 साल से आ रहा है, तो अचानक ये जहाज़ क्यों रुक गए हैं? शहबाज शरीफ साहब इस बात का जवाब दें। सारी दुनिया नाच नाच के कह रही है कि पैसे मांग रहे हैं, सारी दुनिया बार बार कह रही है पैसे मांग रहे हैं। सो पैसे आप मतलब जिस बंदे के घर में घी आना है, जहाँ फीड आनी है, जहाँ जानवर को फीड देनी है, अगर पैसे लेके आप देंगे तो चीज़ें महंगी होंगी, वो मेरी और आपकी जेब से पैसे आने। अच्छा मैडम ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की और अभी आपने नून लीग के या वजीर दाखिला हो या मरियम मौलवी उनको GIT ने तलब किया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने चौथी सरकार को GIT 2 बार तलब कर दिया और दोनों बार एक अरकान भी पेश नहीं होता। तो क्या आप अपनी GIT को मजाक समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बेसिकली 34 अरकान हैं जिनकी हमने लिस्ट शेयर की है कि उनको बुलाया जाना है, जिसको समन किया जा रहा है, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बुला रहे हैं। जैसे इनके 3 अरकान को बुलाया है, इसी तरह पिछली दफ़ा हमारे चंद लीडरान को बुलाया था और वक्फे वक्फे से बुला रहे हैं ताकि एक प्रॉपर किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके तहत अवाम को आगाह किया जाए। ये बहुत बड़ा सानिया था। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, पॉपुलर लीडर, उनके ऊपर अटैक हुआ और उनकी जान लेने की बाकायदा प्लानिंग और कोशिश की गई। और अगर खुदा ना खास्ता ये होता तो आप सोच सकते हैं कि इसके असरात आपके मुल्क के ऊपर क्या पड़ते। इस तरह नहीं है। हम तो अपने आप को देखें, हमारी सारी जंग ही है कानून की बालादस्ती की, आयन की बालादस्ती की। इसी को ही हम हकीकी आज़ादी कहते हैं। जिस दिन रूल ऑफ लॉ आपके मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया, ये सारी जो अभी हमारा बहस मुबाहिसा जो हम चीख के बातें कर रहे होते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कानून के ताबे लाना ही हमारी जंग है और इस जंग में इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम की मदद से हम जीतेंगे। अभी आपने अहम मसले पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फूड सिक्योरिटी के हवाले से, जबकि पंजाब में वज़ीर ख़ुराक भी है, वज़ीर ज़राअत भी है। क्या उनका इंटरेस्ट नहीं है इस तरह के मसाइल में, या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ताकि वो यहाँ पर आके पंजाब हुकूमत की बाकायदा नुमाइंदगी कर सके और ब्रीफिंग दे सके? नहीं, गाहे बगाहे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने खुद अरेंज कराई हैं, चूँकि आज एक ओवरऑल सारा जो सब्जेक्ट था वो नेशनल सब्जेक्ट था, उसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट को हमने टच नहीं किया। तो बल्कि वीक में हम कोई 3 से 4 मुख्तलिफ जो हमारे वुज़रा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप लोग ही कवर करते हैं, रखते हैं। ये इंतहाई अहम नौइयत का मामला है। और जैसा कि अभी भाई ने फरमाया कि देखें, नेशनल सिक्योरिटी से बढ़ के है फूड सिक्योरिटी। वजह कि अगर 22 करोड़ 75 लाख लोगों को आप फूड इनसिक्योर करेंगे तो आगे फिर आप देख लें कि आपके मुल्क का हालात के क्या बनेंगे। और उसी तरफ तेज़ी से ये मुल्क बढ़ रहा है, इनको कोई फिक्र नहीं है। बिकॉज ये तो इधर से माशाल्लाह से सैरो तफरी के साथ साथ खाना खाने के लिए भी दोपहर का खाना खाने लंदन चले जाते हैं, फुल कैबिनेट लेके 10 अरब रुपए गरीब आवाम का खर्च कर चुके हैं सैरो तफरी के ऊपर। और एक वो जो कंफ्यूज्ड खारजा मिनिस्टर है, अपने नाम की तरह अम्मा का भी नाम, अब्बा का भी नाम, इसी तरह जो काम वो कर रहे हैं वो सैरो तफरी का कर रहे हैं। और साथ टाइटल कौन सा लगाया हुआ है? वजीर खारजा का। मेरी मुराद बिलावल है, वो जरदारी है या भुट्टो, ये कौम खुद फैसला करेगी इंशाल्लाह इस दफ़ा इलेक्शन में। लेकिन वो वजीर खारजा नहीं है। 1 अरब 75 करोड़ रुपए लगाने के बाद मुझे ये बताएं कि आज इस मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या है? तो ये वो बंदर है जो बंदर बांट करते करते इन्होंने हमारे मुल्क की हर लिहाज से धज्जियां उड़ाई हैं। और ये जो चोरों का टोला है ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहा है। और जो सबसे हैरान कुन बात ये है कि इलेक्शन चाहते ही नहीं है, कहते हैं 1 साल और एक्सटेंड करो। कि जो मुकमका हुआ है, जो इस मुल्क का ठेका दिया गया था, उनको लगा है कि उस ठेके के बदले में अभी उन्होंने उतनी कमाई की नहीं है, इसीलिए सोयाबीन के भी जो कंटेनर है रोके हुए हैं। इसीलिए जो जोरों शोर से एक चीज के ऊपर बहरहाल अमल बहुत अच्छा हो रहा है, हमें इनको 100 आउट ऑफ 100 देने चाहिए। वो है हाजी साहब का जो NRO 2 था उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। हर दिन हम खबर सुनते हैं राना सनाउल्लाह बाइज्जत बरी, इज्जत भी मुंह छुपाते फिर रही है कि कैसे कैसे लोगों के साथ मुझे अटैच किया जा रहा है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और अद्दी फरियाल तारपुर, माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि गूगल को अब एक नई टर्म भी ईजाद करनी चाहिए कि भाई मिस्टर 110% है तो बाजी माशाल्लाह शेर पे सवा शेर है। थैंक यू।